Hello friends, so today we are talk about what are the sign of spiritual attacks. So सबसे पहले हम ये समझेंगे कि स्पिरिचुअल अटैक्स क्या होते हैं। सी हमारे ब्रह्मांड में दो तरह की एनर्जी होती है, एक प्योर एनर्जी होती है एंड एक डार्क एनर्जी होती है। तो जब हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे ग्रोथ कर रहे होते हैं तब हमें डार्क फोर्सेस से अटैक्स आते हैं। ये हर एक उनके साथ होता होगा जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हैं, ठीक है। तो ये 100% श्योर होता है। सो अब हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या साइन होते हैं डार्क फोर्सेस के अटैक के। सो डार्क फोर्सेस के अटैक के फर्स्ट साइन ये होता है कि हम डिवाइन से डिस्कनेक्ट फील करने लगेंगे। एंड डिवाइन से डिस्कनेक्ट फील करने का मतलब ये होता है कि हम खुद से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। एंड नेक्स्ट जो साइन है वो है कि हम जो डेली बेसिस पे रिचुअल फॉलो करते हैं वो सडन हमें वो करने का मन नहीं करेगा। लाइक हम जो भी साधना करते हैं, अपने भगवान को याद करते हैं, आप जिसे भी मानते हो, डेली बेसिस पे जो भी आप रिचुअल करते हो वो आपको करने का मन नहीं करेगा। एंड नेक्स्ट जो साइन है, हमें अपनी इंट्यूशन पे बहुत डाउट होने लगेगा। लाइक हम जो भी काम करेंगे उस पर हमें डाउट होने लगेगा कि क्या ये मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, तो ऐसा होने लगता है। फिर नेक्स्ट जो साइन है, हम अपने इनर जो वॉइस है हमारी, उसको हम सुन नहीं पाते हैं, उसको हम मिसिंग फील करते हैं। हमें कोई भी डिसीजन लेने में हम अपनी इंट्यूशन को जो है ना वो नहीं समझ पाएंगे कि हमारा इंट्यूशन क्या बोल रहा है, राइट क्या बोल रहा है। तो वो चीज़ हम मिसिंग एनर्जी में आ जाते हैं। एंड साइन है वो है कि हम सडन वेरी निगेटिव फील करने लगते हैं। हम बहुत कंफ्यूजन स्टेट में आ जाते हैं। हम हर एक छोटे छोटे बात पे, हम हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइक हम कोई भी डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। हम छोटी सी भी डिसीज़न को लेने में ना बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने लगते हैं, खुद ही क्रिएट करने लगते हैं। एंड जो नेक्स्ट जो साइन है वो हमारा फूड का होता है। हम सडन वो फूड खाने लगते हैं जो हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत बहुत रुकावट आए, हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए सही नहीं होते हैं, वो फूड हम खाने लगते हैं। एंड जो नेक्स्ट साइन है वो होता है जो हमारे पास्ट ट्रॉमा जो है, जो हमने हील कर लिया है, तो वो हमें सडन याद आने लगेंगे। यानी कि जो भी पास्ट ट्रॉमा गुजर गए हैं, जो भी ऐसी बातें जो है वो आपके पास्ट में हुई है, वो बीत गई है, लेकिन फिर भी वो आपको रिमाइंड होने लगेगा कि जो भी। तो ये सब क्या है, ये सब एक डार्क फोर्सेस के अटैक होते हैं जो आपको आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है ना उस पे से हटाने के लिए ये सब चीज़ें आने लगती है। तो वो आपको जो भी पास्ट ट्रॉमा है आपको वो सडन आपको रिमाइंड होने लगेगा। एंड वो साइन है वो आपकी फिजिकल इतनी वीकनेस आएगी आप में कि आपको कोई काम करने का मन नहीं करेगा। आपको आपकी डिवाइन पे, जो भी आप जिस भी भगवान को आप मानते हो, उस पे सडन आपको फेथ जो है वो वीक होने लगेगा। आपको उन पे विश्वास आपका कम होने लगेगा। एंड जो नेक्स्ट साइन होता है वो होता है कि मेडिटेशन में हमें रुकावट आने लगेगी। मेडिटेशन हम जब भी करने बैठेंगे हम कर नहीं पाएंगे, हमारा मन नहीं लगेगा, हमें बहुत सारे विचार हमारे मन में आएंगे। तो हमारे जो डार्क फोर्सेस होते हैं वो हमें मेडिटेशन के दौरान भी हमें अटैक्स देते हैं ताकि हम मेडिटेशन में अच्छे से ना कर पाए। तो एक ये अटैक्स होता है, उसके साइन ये है। एंड जो नेक्स्ट साइन है वो होता है एडिक्शन। हमें एडिक्शन हो जाती है किसी ना किसी चीज़ की। लेकिन सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि एडिक्शन क्या होता है। एडिक्शन वो होता है जिसके बिना हम रह नहीं पाते हैं। तो हमें इस चीज़ की किसी ना किसी चीज़ की हमें एडिक्शन होने लगेगी। लाइक हमें पार्टी करने की एडिक्शन हो जाएगी, हमें अल्कोहल की एडिक्शन हो जाएगी, हमें ड्रग्स की एडिक्शन हो जाएगी, हमें फूड की भी एडिक्शन हो सकती है तो हमें उसकी भी हो जाएगी। हमें हर एक चीज़ की
एडिक्शन हो जाएगी जिसके बिना हम अगर नहीं रह पा रहे हैं तो उस चीज़ की एडिक्शन हो जाएगी, हमें मनी की एडिक्शन हो जाएगी, नहीं हमें मनी मतलब कमाना है, ये करना है, तो हमें वर्क की एडिक्शन हो जाएगी कि हमें हर वक्त काम ही करना है, तो इस चीज़ की भी एडिक्शन हो सकती है। तो एडिक्शन किसी भी चीज़ की हो सकती है। तो उसके बाद आता है हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगेंगे, हमें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगे, हम बहुत अब्यूज़ करने लगते हैं, तो वो भी चीज़ आने लगती है। हर एक छोटी छोटी बात पे आपको गुस्सा आने लगेगा, तो उससे भी आप समझ सकते हो कि आप पे ऊपर स्पिरिचुअल अटैक्स आए हैं। एंड एक चीज़ मैं बता दूँ कि जो भी एक स्पिरिचुअल इंसान होता है ना, वो उसकी यही पहचान होती है ना कि उसमें बदला लेने की भावना कभी नहीं आती है। वो लेट गो में विश्वास करता है कि लेट गो करने में हमेशा बिलीव करेगा, बट उस इंसान को भी सडन बदला लेने की भावना आने लगे तो समझ जाओ कि आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक्स हुए हैं। अगर आपको वो प्रेरित करती है, डार्क फोर्सेस जो है ना वो हमें प्रेरित करेंगे कि नहीं आपको बदला लेना है, आपकी इंसल्ट हुई है, आपको इंसल्ट की बदला लेना है। तो ये चीज़ से भी आप समझ सकते हो कि आपके ऊपर डार्क फोर्सेस के अटैक्स हुए हैं। तो अब बात करते हैं कि इस चीज़ से डील कैसे करें। अगर हमें पता चल गया है कि हाँ ये हमारे ऊपर डार्क फोर्सेस के अटैक्स हो रहे हैं, तो हम इस चीज़ से डील कैसे करें। पहले हमें क्या करना होगा ना कि ये चीज़ तो होना सबके साथ कंपल्सरी है, जो भी इस जर्नी पे आएगा या फिर जो भी इस जर्नी पे है उसे इस चीज़ से गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आते ही है। ये इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारे अंदर से क्लीनिंग होना बाकी रहती है, तो वो सारे आपके जितनी भी अंदर के भरे पड़े हैं वो सब निकलते हैं। तो इस चीज़ से आपको कुछ ना कुछ लर्न करना होता है, तो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही आते हैं ये सब चीज़ें होते हैं। तो ये सब चीज़ें तो आपको आएंगे, लेकिन अगर हम अगर अवेयर रहेंगे इस चीज़ से कि नहीं ये डार्क फोर्सेस के अटैक्स है मेरे ऊपर, तो हम इस चीज़ से ना अच्छे से डील कर सकते हैं। लेकिन हम अगर अवेयर नहीं रहेंगे तो हम वहीं पे कहीं ना कहीं स्टक हो जाएंगे, और जब स्टक हो जाएंगे तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी हमारे लिए। हम समझ नहीं पाएंगे कि हम आगे क्या करें, हमारी लाइफ वही स्टक हो जाएगी। लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं, हमारे अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं, हमारे माइंड में वही सारी बातें रिमाइंड करने लगेंगी, हम अपनी लाइफ में टोटली स्टक फील करेंगे। तो इस चीज़ से यही एक अच्छा तरीका है डील करने का कि आप इस सब चीज़ के लिए अवेयर रहो। आपको पता होना चाहिए, आपको हाई कॉन्शियस से आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ एक डार्क फोर्सेस की अटैक्स है मेरे ऊपर, जो कि कुछ नहीं मेरा बिगाड़ सकती है। तो आप ये इस चीज़ से ईजिली डील कर सकते